के लिए तैयार हैं? ठीक है भैया। कल मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई थी कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ना। हालांकि उनका अभी कोई यूज नहीं है, पर ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। और बहुत सारी बेसिक सी थ्योरम्स बताई थी, उसी थ्योरम पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। आगे चलें, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। सवाल नंबर 8, ठीक। शीट जो है थोड़ी देर में अपलोड करवा देंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में, हम लोग ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं हम उनको यहां पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में एम एंड एन आर द पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी, ए एन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एम लाइज बिटवीन बी एंड एन। इफ एंगल बी 68, एंगल सी 26, तो एंगल एम एन क्या होगा? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 42 का आधा 21। इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन भी उठाने की जरूरत है, ठीक है ना। आगे चलते, कैसे बताते हैं। देखिए, हमने कल ही सिखाया था, अगर हम आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाएं, मैं दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल एबीसी बनाता हूं। बी 68 डिग्री है, सी 26 डिग्री है, तो ये बनेगा ट्राइंगल ए बी सी। दोस्त, ये एंगल आपका 68 डिग्री है और एंगल सी आपका 26 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको क्या बोला है? ए एम भुजा बीसी पर एक पॉइंट एम है, ए एम बीसी पर लंब है, तो ये जो लाइन है ए एम, ये जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। बीसी पर दो पॉइंट है एम और एन। एन इस तरीके से है कि ए एन एंगल ए का बाइसेक्टर है। बीसी पर एक पॉइंट एन इस तरीके से लिया गया है कि जब ये ए एन लाइन बनाते हो तो ये जो ए एन है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, कोण ए का समद्विभाजक है। तो ये 68 डिग्री है, 26 डिग्री है। एम जो है बी और एन के बीच में आ रहा है, वो भी दिख रहा है। आपसे पूछा एंगल एम ए एन, ये वाला एंगल आपको बताना है कि एंगल कितने डिग्री का होगा। क्या ये आपको पता नहीं है? नहीं राहुल भाई, अरे बोलो। कुणाल पढ़ लीजिए भैया, ठीक है। तो इस एंगल एम एन की वैल्यू क्या होगी? कल ही बताया था, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, बी और सी के डिफरेंस का आधा। तो 68 माइनस 26 कितना हो जाएगा दोस्तों? 42। तो 42 का आधा कितना आ जाएगा? 21 डिग्री। ये क्वेश्चन का आंसर है। कल ही बताया था हमने, इसकी वैल्यू 68 माइनस 26, ये एंगल एम एन की वैल्यू, अगर अब सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला जाए और एंगल बाइसेक्टर डाला जाए तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा होती है 21 डिग्री, और ये आंसर है। केवल 2 सेकंड का सवाल है। ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल आ रखा है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बताइए दोस्तों, सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। ये वाला जो सवाल है मेंस 2019 के पेपर का है। देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के कराऊंगा, सब मिक्स क्वेश्चन कराएंगे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से। जल्दी से अरे कुणाल, पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त, अभी पढ़ने पे ध्यान दो यार। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 84 डिग्री है, एंगल आर जो है वो 28 डिग्री है ना। इसको 28 कर लीजिए, 28 डिग्री है। पीएस जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। देखिए, सभी लोग बहुत ढंग से समझेगा। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में ये बोला गया है एंगल क्यू 84 डिग्री है, एंगल आर 28 डिग्री है। तो ये वाला एंगल बड़ा है, ये मैंने बड़ा बना दिया है, और ये आपका 28 डिग्री है दोस्तों, ये हमने आपका छोटा बना दिया। 84 28 डिग्री है। पीएस जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर, जैसे जैसे सवाल बोले जाए वैसे वैसे करते जाओ। पीएस जो है, ये जो लाइन है पीएस, एक लाइन ऐसी खींची गई है पीएस जो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, लंब है। लाइन पीएस जो है क्यू आर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी, एंगल पी का कोण समद्विभाजक जो है क्यू आर को कहां पे मिलता है? टी पे मिलता है। तो ये बाइसेक्टर जो है कहां पे मिल रहा है दोस्तों? टी पे मिल रहा है, ये टी पे मिल रहा है। तो आपसे एंगल पीटीएस, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछिए, बताइए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। ठीक है, यहां ये 28 नहीं है, सॉरी, आप इसको 38 कर लीजिएगा।
ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, ये 38 कर लीजिएगा आप लोग इसे। आप बताइए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। आपसे ये वाला एंगल पूछा इस बार, PTS। देखिए इससे आसान सवाल कभी बन नहीं सकता। अगर किसी भी ट्रायंगल में सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला जाए और एंगल बाइसेक्टर डाला जाए तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा होती है। इन दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होती है। इन दोनों के डिफरेंस का आधा होती है। आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, 46 डिग्री। तो 46 का आधा यानी कि 23 डिग्री। तो ये वाला एंगल 23 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये एंगल 23 डिग्री का है। अगर ये एंगल 23 डिग्री है तो आप एक बात बताइए सिंपल सी कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। अगर ये 23 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 67 डिग्री होगा। और ये सवाल का क्वेश्चन का आंसर आएगा PTS 67 डिग्री आएगा, 67 डिग्री। और ये सवाल का सही ऑप्शन है डी। ठीक है 67। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी। तो इतने सिंपल ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सवाल। डायरेक्ट जो है थ्योरम बेस्ड। प्री के पेपर में चाहे CHSL हो, CPO हो, CGL हो, ऐसे ही सवाल आएंगे जिसमें डायरेक्ट आपको थ्योरम लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। 77 नहीं भैया 67 डिग्री आएगा, है ना। 90 जोड़ना घटाना जानते हो। आगे बढ़िए, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जिसको समझ नहीं आया वो कल का लेक्चर पढ़ के आए। अगर आप कल का लेक्चर नहीं पढ़ के आए हैं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब भी आप क्लास में आए तो हमेशा पुरानी चीजें पढ़ के आए, वरना बिल्कुल ना आए। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी तो समझो पूरा चैप्टर खत्म। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q एंगल R से बड़ा है। आपके सामने ट्रायंगल PQR है, एंगल Q जो है एंगल R से बड़ा है। तो मैं आपके सामने बनाया हूं एक ट्रायंगल PQR। एंगल Q की जो वैल्यू है वो एंगल R से बड़ा है। बड़ा एंगल है, छोटा एंगल है। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। PS जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। PS अगर एंगल बाइसेक्टर है तो छोटे एंगल के नजदीक होगा। PT परपेंडिकुलर है RQ के। तो ये जो लाइन है PT ये किसके परपेंडिकुलर है, RQ के परपेंडिकुलर है। लाइन PT RQ के लंबवत है। SPT 28 डिग्री है। SPT ये वाला एंगल जो है ये एंगल कितने डिग्री का है, 28 डिग्री का है। ये एंगल 28 डिग्री का है। एंगल R जो है 23 डिग्री है। एंगल R की वैल्यू 23 डिग्री है। तो आपसे पूछा ये वाला एंगल Q कितने डिग्री का होगा। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था अगर किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाल रहे, एंगल बाइसेक्टर खींच रहे तो ये वाला एंगल इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। अगर ये एंगल 20 कितना दे रखा है, 28 डिग्री है। अगर एंगल 28 डिग्री है तो यानी कि 28 का डबल इन दोनों का डिफरेंस 56 होना चाहिए। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों एंगल का डिफरेंस 56 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये 23 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है 23 डिग्री से 56 ज्यादा होगा, तभी ना डिफरेंस 56 आएगा और बते 2 करके 28 आएगा। यानी कि ये एंगल कितना होगा, 79 डिग्री। और ये क्वेश्चन का आंसर है, वर्बल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन। अगर ये 28 डिग्री है तो इन दोनों का डिफरेंस 56 होगा। ये 23 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 23 से 56 ज्यादा है। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइए दोस्तों, सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। A प्लस B प्लस C प्लस D। आपके सामने एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर एक और छोटा ट्राइंगल बनाया गया है। ये 70 डिग्री का एंगल है। ये A है, ये D है, ये B है, ये C है। तो आपसे A प्लस B प्लस C प्लस D पूछा है। जल्दी बताइए। फटाफट। 10th क्लास का ही सिलेबस सालू तिवारी आपके उसमें है, एग्जाम में सब कुछ 10th का ही पूछा जाता है। ठीक है करिए जल्दी से। 250 290। देखिए ध्यान से, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 250 डिग्री। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। ज्योमेट्री की खासियत ये होती है कि जो आसान सवाल होते हैं वो चित्र में ही खत्म हो जाते हैं। आपको इन चारों एंगल का सम निकालना है, ABCD। आप ये छोटे ट्रायंगल को देखो, हर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो बाकी जो छोटे ट्रायंगल में बाकी जो दो एंगल बचे, इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 110। इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 110 डिग्री। ये जो रेड एंगल है इन दोनों का सम कितना है, 110। 110 और 70 तभी ना 180 होगा।
आप एक बात बताइए, पूरा एंगल कितना, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री। ये बताइए पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। 180 180 ये तो 360 हो गया, ये तो 360 डिग्री हो गया। पर 360 में से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये नहीं लेना है आपको। तो 360 में से इन दोनों को हटाओगे, 110 को हटाओगे, तो 360 माइनस 110 कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। इन चारों एंगल का सम आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो वर्बल सोचना है आपको, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए चित्र में AD की लंबाई DE के बराबर है, DE की लंबाई EC के बराबर है, EC की लंबाई BC के बराबर है। तो एंगल A से एंगल B का आपको रेशियो बताना है, इन दोनों एंगल का रेशियो आपको बताना है। आपसे ये पूछा गया है दोस्तों, आपको ये थ्योरम बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अगर ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है थर्ड वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर बनेगा वो थीटा प्लस अल्फा होगा। दूसरी बात, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होंगी और उन दोनों साइडों के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। आकाश कांट डिटरमाइन, अभी से ऐसे मत बोलो यार, राजा नहीं निकाल सकते थे भाई, वो नहीं पूछेगा पेपर में। आप एक बात बताओ, आप शुरू से शुरुआत करो। ये देखो सबसे छोटा ट्रायंगल, जब भी हम ऐसे चित्र देखते हैं ना तो अंदर से बाहर की तरफ निकलना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल ADB को देखो, त्रिभुज ADE, ट्रायंगल ADE देखो, ये दोनों साइड बराबर है। ट्रायंगल ADE को देखो, दोनों साइड बराबर है, तो उनके सामने के एंगल ये भी तो बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ट्रायंगल ADE को देखो, इस साइड के सामने ये थीटा है तो इस साइड के सामने ये थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर दोस्तों ये थीटा है, ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। बोलो, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ट्रायंगल DEC देखूं, त्रिभुज DEC, ट्रायंगल DEC, ये दो साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। अगर इस साइड के सामने 2 थीटा है तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल भी 2 थीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल भी 2 थीटा आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ACE, बाहर कूदते जाओ, ट्रायंगल देखते जाओ। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये दो इंटीरियर हैं, आंतरिक कोण है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू तीसरे वर्टेक्स पे इन दोनों का सम होगी, थीटा 2 थीटा, ये कितना आ जाएगा, 3 थीटा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 3 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक। आप एक बात बताइए, अब इस ट्रायंगल को देखो, BEC, इस ट्रायंगल को देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड बराबर है, साइड इसके बराबर है। तो आप बताइए, अगर इस साइड के सामने 3 थीटा है तो सेम इस साइड के सामने ये भी 3 थीटा आएगा, ये भी 3 थीटा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना निकल के आया, 3 थीटा। ये थीटा है तो ये कितना निकल के आया, 3 थीटा। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:3, और यही आंसर है। क्लियर। मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत सिंपल आसान सी बात है। कुछ बच्चे 1:2 बता रहे थे, गलत है भाई। 1:2 कैसे हो सकता है। इस सवाल में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, सारा सवाल फिगर में ही अगर खत्म हो जा रहा है तो सवाल बहुत आसान है, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए, यस, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। देखिए 10th की परीक्षा में आया था, CHSL के पेपर में 2018 में। वेरी इजी एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बेसिक लेवल है, इससे नीचे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको यहीं से शुरुआत करनी है। 13 नंबर सवाल, जल्दी बताइए। नहीं रितेश, 4 थीटा क्यों होगा भाई। In a triangle ABC, D is any point on AC such that AB बराबर BD बराबर DC। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले सवाल का चित्र बना देता हूं। पिछले सवाल में डायग्राम दिया हुआ था, यहां पे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, आप दिमाग में नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। क्लियर है।
एक बच्चा कह रहा है अर्जुन हाई लेवल एमटीएस तक है तुम्हारी, एमटीएस में भी हाई लेवल ढूंढते हो, कैसे बालक हो तुम। तो कभी कभी आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे जैसे सवाल में बोले वैसे वैसे बनाते जाओ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हाथ साफ होगा। देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं इस तरीके से। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सवाल में क्या बोला है, साइड एसी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट डी है, इस तरीके से कि ए बी बराबर बी डी बराबर, कि ए बी की जो लंबाई है वो बी डी के बराबर है, और बी डी की जो लंबाई है दोस्तों वो डीसी के बराबर है। ये तीनों लेंथ बराबर है, बराबर है तो हम ऊपर बराबर का साइन बना देते हैं। एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल 70 डिग्री का, ये वाला दोस्तों एंगल 70 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल बी बताइए, ये वाला कोण आपसे पूछेगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, जल्दी बताइए। तो आप एक बात बताओ कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक्सटीरियर पकड़ के रखना है। मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीडी देखूं, ट्रायंगल जहां एंगल दे रखा है वहीं से ना शुरुआत करोगे। ये देखिए ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी देख पा रहे हो। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है, इसके सामने 70 है तो इस साइड के सामने ये भी 70 डिग्री का होगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। बोलो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब बताओ इस ट्रायंगल एबीडी में ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, कितना हो गया 140। तो तीसरा एंगल कितना बचा, आप कहोगे सर ये 40 डिग्री का बचा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, 40 डिग्री हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली बात करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ट्रायंगल बीडीसी को देखूं, बीडीसी को, ये दोनों साइड बराबर हैं, बीडीसी में दोनों साइड बराबर हैं, तो उनके सामने के ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भैया। ट्रायंगल बीडीसी में दोनों साइड बराबर है, उसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का एंगल, ये भी बराबर होंगे। पर इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर 70 डिग्री के बराबर है। इन दोनों का सम कितना होगा 70 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री होना चाहिए, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर बराबर हैं,
दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये आधे आधे हो जाएंगे, ये भी 35 डिग्री का होगा, ये भी 35 डिग्री का होगा, और एक्सटीरियर कितना हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री। बोलो हाँ। तो आप बताओ कंप्लीट एंगल कितना आ गया, टोटल एंगल कितना आ गया 40 और ये प्लस 35 यानी कि 75 डिग्री आ गया, और इस सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन। वेरी गुड भाई रवि, राहुल, रणवीर, अजय, अरे वाह। आगे चले नेक्स्ट सवाल करिए। करिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट। बसंत दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों का सम 70 होना चाहिए, तो आधा आधा कर दोगे, 70 का आधा 35 35। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, आप चित्र कैसा भी बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, पी आर पे परपेंडिकुलर डालना है ना, तो पी आर को नीचे ले लेते हैं, क्यू को ऊपर लेते हैं, चित्र देखने में अच्छा लगेगा। तो आपने बोल रखा है कि क्यू टी जो है ये परपेंडिकुलर हो गया पी आर पे, तो एक लाइन ऐसी है जो ये लंब है, ठीक है। एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट एंगल पी एस क्यू पी डिग्री। क्यू आर पर एक पॉइंट एस इस तरीके से है कि एंगल पी एस क्यू, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू पी डिग्री है, ये एंगल पी डिग्री बोला है। टी क्यू आर 46, टी क्यू आर, ये वाला एंगल 46 डिग्री का है, ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, ओके। एस पी आर 32, एस पी आर, ये वाला एंगल 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है पी का मान बताओ, एंगल पी का मान जल्दी से। रंजीत कमेंट वर्क कर रहा है, आया किसी का दोस्तों? एनी बच्चा? 76 डिग्री, वेरी गुड दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखो ये पी है क्या, दो चीजों पे देखते हैं, क्या दिया हुआ है और सवाल में क्या पूछा गया है। ये ट्रायंगल पी एस आर, त्रिभुज पी एस आर का, ट्रायंगल पी एस आर का एक्सटीरियर है वर्टेक्स एस पे, पी एस आर का एक्सटीरियर है, बोलो हाँ। आप एक बात बताओ, ये वाला एंगल राइट एंगल है क्यू टी आर, अगर ये 46 है ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या 44 डिग्री नहीं होगा? आप बोलोगे होगा सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 आना चाहिए क्यू टी आर में, 46 और 44 कितना होता है 90 डिग्री। आप बोलोगे यस सर। तो इस ट्रायंगल को देखो पी एस आर को, ये 32 है ये 44 है, तो एक्सटीरियर क्या आएगा इन दोनों का सम, यानी कि 76 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा, और ये सही आंसर है ए ऑप्शन। कर पाए हैं? आगे चलते, नेक्स्ट सवाल ये करिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, सवाल नंबर 15 जल्दी से। हाँ जीत एकदम लाइव हो, सब बच्चे एकदम लाइव हैं। श्याम क्या नहीं दिख रहा तुम्हें? 54 डिग्री
जो है इस सवाल का उत्तर बता रहे हैं छोटे छोटे बालक। एंगल और जूम करो भैया, और कितना जूम करें। देखिए सवाल ये दे रखा है, दिए गए त्रिभुज में एडी की लंबाई बीडी के बराबर है और ये एसी, ये तीनों बराबर हैं। ये वाला एंगल 108 डिग्री दिया है, एंगल सी, ये वाला एंगल पूछा, एंगल सी। और बड़ा कर दे रहे हैं आपसे दोस्तों, ये वाला एंगल पूछा है, एंगल ये वाला एंगल पूछा है थीटा। बताइए ये एंगल पूछा, कैसे करोगे बताओ। सब भाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते। ये एंगल थीटा दे रखा है। देखिए इस ट्राइंगल एडीसी को देखो, एडीसी को आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड बराबर हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, सही है ना। अब एक बात बताओ, जैसे आपके सामने कोई ये ट्रायंगल नजर आता है, कोई ट्रायंगल आपके सामने ये वाला है, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और अगर ये एक्सटीरियर थीटा है, देखिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे और इन दोनों का सम थीटा होना चाहिए, इन दोनों का सम थीटा होना चाहिए। तो कितने होंगे, आधे आधे होंगे ना, ये भी थीटा बाई 2 होगा, ये भी थीटा बाई 2 होगा। बोलो बोलो होगा कि नहीं। तो यहां पे इस ट्राइंगल एडीबी में अगर ये थीटा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, हाफ हाफ बराबर होंगे और सम थीटा होना चाहिए। तो दोनों कितने होंगे, ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें तो हमें कोई तकलीफ नजर नहीं आती, राह नजर आ रही है। अब ये 108 डिग्री क्या दे रखा है, इसको घूर के देखो तो क्या आपको ये इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एक्सटीरियर नहीं दिख रहा। क्या आपको पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एक्सटीरियर नहीं दिख रहा। इस बड़े ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये एंगल थीटा है, दो वर्टेक्स पे, तीसरे पे एक्सटीरियर दे रखा है। तो 108 डिग्री की वैल्यू इन दोनों का सम होगी, इन दोनों का सम। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये थीटा और ये थीटा बाई 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 3 थीटा बाई 2 कितना आ गया दोस्तों, 108 डिग्री। तो थीटा से जो 3 से जो है कितनी बार जाएगा, 36। तो थीटा आ जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो लोग 54 बता रहे थे उमरगा बन जाओ। क्या इसमें कोई डाउट है, कोई कठिन सवाल है भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बताइएगा। बताइए दोस्तों। यस, ये आगे मेंस 2019 के पेपर का है क्वेश्चन। अच्छा धीरज, इन ट्रायंगल पी क्यू आर द साइड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू एस सच दैट आर एस इक्वल टू पी आर। देखिए मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, पी क्यू आर दिख रहा है आपके सामने, ट्रायंगल है पी क्यू आर दिख रहा है। साइड क्यू आर को आगे बढ़ाया है पॉइंट एस तक, साइड क्यू आर को तो क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है, पॉइंट एस तक इस तरीके से बढ़ाया है कि आर एस, ये जो आर एस की लंबाई है और ये जो पी आर की लंबाई है ये इक्वल है। इफ एंगल क्यू पी एस 110, तो ये मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। ये वाला जो एंगल बना है क्यू पी एस पूरा ये 110 डिग्री का है, ये एंगल 110 डिग्री का है। पी आर क्यू 70, तो पी आर क्यू ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, दिस एंगल इज 70 डिग्री। तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, ये वाला एंगल बताइए ये कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल। कौन करेगा जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास। इसमें तो कुछ था ही नहीं, वेरी इजी। अगर ये इस ट्रायंगल को देखो पी आर एस को, ये आइसोसेलेस है पी आर एस, अगर ये 70 डिग्री है
तो इन दोनों एंगल का सम 70 होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे। तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, 35 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। सवाल खत्म। पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े ट्रायंगल को, QPS को देखो, QPS। ये एंगल 110 डिग्री है, ये एंगल 35 डिग्री है। अभी 145 हो गया तो ये कितना बचा? 35 डिग्री आ गया। यही आंसर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए, 110, ये 35, ये 35, 180 हो गया सम 35 डिग्री। इससे आसान सवाल होगा ना भाई। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल करो जल्दी से। सागर क्या हुआ भाई, करते क्यों नहीं हो तुम? है भाई पुष्पेंद्र, ठीक है स्पीड बढ़ा रहे हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी बीसी के बराबर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो एबी जो है ये बीसी के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, एबी बीसी बराबर है। दिख गया? एडी जो है बाइसेक्टर एंगल बीएडी का, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, बीएसी कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये BAC का बाइसेक्टर है, ये AD, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये पूरा BAC का बाइसेक्टर हो गया, ये ना AD, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप बताओ ये बीटा की वैल्यू क्या होगी? बस ये दिया और कुछ भी नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जल्दी से, बेहतरीन सवाल, शानदार। आप एक बात बताइए दोस्त, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है और AB जो है BC के बराबर है, अगर ये एंगल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा होगा। बोलो, अगर ये एंगल 2 AB BC के बराबर है, 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। देखिए दोस्तों, आपको बीटा निकालना, ये है क्या बीटा? एक्चुअली में ये ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर है ना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर ही तो है। अब पूरे ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े ट्रायंगल में, पूरे बड़े ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 4 थीटा प्लस 4 अल्फा, 4 थीटा प्लस 4 अल्फा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अभी 4 थीटा प्लस 4 अल्फा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 4 बटे में चला जाएगा, 45 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो आप एक बात बताओ, इस ट्रायंगल को देखो, पहले आप ये देख लेते क्या पूछा गया, वो कहां से आएगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? ये अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा प्लस थीटा क्या है? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री ही बीटा की वैल्यू है, और ये आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलें, अगले सवाल की तरफ चलें, 18 नंबर की तरफ। ये बताइएगा, दिए गए चित्र में PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ PR के बराबर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये जो PQ हैं, ये जो PQ हैं, ये किसके बराबर है? ये PR के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट T है, TSR 20 डिग्री दे रखा है। तो आपसे QPS मतलब ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल ये पूछा है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पहली बात तो अगर ये एंगल थीटा है तो भैया ये वाला एंगल थीटा होगा, तभी ना आइसोसेलेस होगा। ये दो साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर होंगे, थीटा ही थीटा। तो भाई लोग ये बताओ, अगर ये थीटा है, ये 20 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर कितना होगा? एक्सटीरियर कितना होगा? तो आप कहोगे एक्सटीरियर होगा भैया थीटा प्लस 20 डिग्री। ये थीटा है, ये 20 है, तो एक्सटीरियर होगा थीटा प्लस 20 डिग्री।
सवाल में ये भी दे रखा है कि पीएस पीटी के बराबर, ये जो पीएस है इसकी लंबाई पीटी के बराबर है। तो आप एक बात बताओ, ये भी आइसोसेलेस बन गया। ये पीएस की लंबाई पीटी के बराबर है, ट्राइंगल पीएसटी को देखो, ये थीटा प्लस 20 है, तो ये भी थीटा प्लस 20 होगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गया, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे हाँ जी सर। तो आप एक, अब मुझे ये वाला एंगल निकालना, ये वाला क्यूपीएस। तो ट्राइंगल क्यूपीएस देखो, ट्राइंगल क्यूपीएस, ये एंगल थीटा है, ये लापता है, तो ये एक्सटीरियर कितना है? थीटा प्लस 40, टोटल जोड़ो, थीटा 20 20 40 होगा, थीटा प्लस 40, तो एक्सटीरियर थीटा प्लस 40 है, ये थीटा है, तो ये कितना रहा होगा? ये 40 डिग्री रहा होगा ना? ये कितना रहा होगा? 40 डिग्री, थीटा 40, एक्सटीरियर थीटा प्लस 40, ये आंसर है। राजा अनीशा, वीरा बाबू समझ आया तुम्हें? निरुपम, सूर्यकांत, सर प्री के लिए लाइट बुक कब तक आएगी आपकी? हम हैवी हैवी बुक बनाते हैं अंकित। चलो, केवल प्री को दिमाग में रखते हुए ना पढ़ें, प्री और मेन से साथ साथ पढ़ें। हाँ, जब आप सारे पैटर्न पढ़ ही रहे हो एक साथ, आपने थ्योरम पढ़ी, तो उस थ्योरम पे केवल इजी क्वेश्चन प्री के हिसाब से ना करो। प्री, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, मेंस, प्रीवियस ईयर, सब कुछ एक साथ करना है। पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बहुत बड़े सवाल है। आज कंटेस्ट है सर, पैसा मिलेगा। अरे राहुल, पैसे से ज्यादा कीमती चीज तो मैं दे रहा हूं तुम्हें, ज्ञान, इंटीरियर एक्सटीरियर का। पहले वो ले लो, पैसा बाद में ले लेना। करिए जल्दी से। देखिए, दिए गए चित्र में भुजा QS बाह्य कोण PQR का समद्विभाजक है। देखिए, ये PQR दिख रहा है, ये एंगल PQR है, ये एंगल PQR है, PQR इंटीरियर, ये वाला दिख रहा है PQR। अब इसका बाह्य कोण क्या होगा? जैसे आपके सामने एंगल PQR, इसका बाह्य कोण क्या होगा? इसको आगे बढ़ाओ, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है PQR, ये एक्सटीरियर है। तो आप जब ये PQR को आप आगे बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इस एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है ये जो QS है, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर, मतलब ये थीटा तो ये थीटा, यही तो बोला गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि PQ RS के बराबर है, PQ की लंबाई RS के बराबर है, तब अल्फा का मान बताइए। करेंगे, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये QS जो है, इस R, इसका बाइसेक्टर हो गया, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या इसमें कोई तकलीफ है? ये समझ में आया? अब हमें अल्फा निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे? जल्दी से फटाफट करके निकाल के बताइए। अगर ये वाला एंगल, ये बाइसेक्टर हो गया, ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से सुनेगा, इसको आपको वैसे मानने की जरूरत नहीं है, ये बाइसेक्टर है। इस ट्राइंगल को देखो, ये अल्फा, ये 3 अल्फा, आपके सामने ट्राइंगल इस तरीके से दिख रहा है, ये अल्फा, ये 3 अल्फा, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? ये इन दोनों का सम 4 अल्फा, इन दोनों का सम अल्फा प्लस 3 अल्फा, 4 अल्फा। तो ये जो एक्सटीरियर है ये 4 अल्फा है। चूंकि ये बाइसेक्टर है तो आधा आधा होगा, ये भी 2 अल्फा होगा और ये भी 2 अल्फा होगा। बोलो हाँ, बाइसेक्टर है तो ये आधा आधा होगा, ये भी 2 अल्फा होगा, ये भी 2 अल्फा होगा, हो जाएगा।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 2 अल्फा ये भी 2 अल्फा, एनी प्रॉब्लम? आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम। अब क्या करें, अब तो फंस गए। अब इस बड़े ट्रायंगल को देखो पी क्यू एस को, बड़े ट्रायंगल को देखो पी क्यू एस, बड़े ट्रायंगल को देखो पी क्यू एस दिख रहा है। पी क्यू एस में ये एक्सटीरियर एंगल आपको 2 अल्फा दिख रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल ये 2 अल्फा, इसकी वैल्यू इंटीरियर के सम के बराबर होगी पी क्यू एस में। अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, बोलो। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्फा अल्फा, और पी क्यू एस में ये एक्सटीरियर 2 अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और अगर किसी ट्रायंगल में इस पी क्यू एस में दो कोण बराबर हैं, ये अल्फा, दो कोण बराबर हैं, तो दो साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो जो साइड पी क्यू की लंबाई है वही ये क्यू एस की भी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो गया। तो आप बोलोगे हाँ जी सर इक्वल हो गया ये तो। अब आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ये और ये तो पहली बराबर बोल रखा है, मतलब जो QS की लंबाई है वही SR की हो गई, जो QS की लंबाई है वही RS की भी हो गई, बराबर हो गई। अब ये बताओ ये जो ट्रायंगल RQS है ये तो आइसोसेलेस बन गया, ये दोनों साइड बराबर हैं। अगर ये कोण 2 अल्फा है तो ये वाला कोण भी 2 अल्फा होगा, आइसोसेलेस है 2 अल्फा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ठीक है, कहां हुआ हंसराज? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या सवाल तो खत्म हो गया, ये तो एक सीधी रेखा है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल है कितने का होना चाहिए? आप कहोगे स्ट्रेट लाइन मतलब 180, तो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना? 5 अल्फा। 5 अल्फा जो है वो 180 डिग्री आएगा, तो अल्फा आएगा 180/5 यानी कि 36 डिग्री, और ये आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है? बढ़िया बात थी ना। आगे चलूं मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 पे अपन लोग आ जाते हैं। ये बताइए दोस्तों कितना सुंदर सवाल है, करिए। राहुल अब इससे स्लो क्या करें? बताइए दोस्तों क्या आप कर पाओगे ये सवाल? सर नोट्स बनाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, अब ये भी समस्या है, इसको भी मैं ही दूर करूं है। मैं एक लड़का भेज देता हूं तुम्हें, वो बना देगा। इन द फॉलोइंग फिगर इफ AD बराबर आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ये AD और ये AE बराबर है, CD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACB। ये जो CD लाइन है ये ACB का बाइसेक्टर है, मतलब ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा। बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब आधा, ठीक है। तो आपसे पूछा थीटा का मान बताओ, बता पाओगे क्या? कल तक बता ही लोगे। पहले छोटे ट्रायंगल को देखो, AEC को, जहां एंगल दे रखे शुरुआत वहां से होती है, AEC, ये अल्फा ये 40, तो ये एक्सटीरियर कितना? अल्फा प्लस 40। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये अल्फा प्लस 40 तो ये भी अल्फा प्लस 40, बोलो।
आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, ये आ रहा है। अब दो साइड बराबर हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखो, बीडीसी को देखो, बीडीसी, बीडीसी दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर अल्फा प्लस 40 डिग्री है, ये एक्सटीरियर की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, इन दोनों का सम। अगर ये अल्फा प्लस 40 अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। और अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, थीटा 140, क्योंकि ये सीधी रेखा है। और यही आंसर होगा, ए ऑप्शन, 140 डिग्री। इससे आसान सवाल तो आप बन ही नहीं सकता कभी। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये दोस्तों आ चुका है आपके सामने 21, ठीक है, चलिए आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाऊं, मैं दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी बना है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान और सबसे ज्यादा रिपीटेड है एग्जाम में। ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल पूछा गया और सबसे आसान भी यही है। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींच दो, ये मैंने एंगल बी पकड़ लिया, एंगल सी, किन्हीं भी दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचो, इंटीरियर बाइसेक्टर, किन्हीं भी दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचो, इंटीरियर बाइसेक्टर। तो आप जो है ये इस तरीके से खींचोगे, एंगल बी का खींचा और आपने एंगल सी का खींचा, खींच ही दिया, तो आप कहोगे हाँ जी सर। तो यहां पे इस तरीके से ये इंटीरियर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं, ये पॉइंट आई, ये पॉइंट आई पे जाके मिलते हैं। हालांकि इसे इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र बाद में बताएंगे। तो आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछ लेता है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, और आपको ये एंगल देता है ए। तो डायरेक्ट शॉर्टकट है भाई लोगों, एंगल बी आई सी जो होगा वो क्या होगा, बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। बी आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। जी सर 3 फरवरी को एनटीबीसी हमारे सेट में आया था, अच्छा सुनील आया होगा। तो बी आई सी कितना होगा, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? ठीक है, बोलो। हाँ सौम्या, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे, क्यों, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, तो आधा आधा होगा। अगर ये बी है तो आधा हो जाएगा, ये बी बाई 2 दोस्तों, तो ये बी बाई 2। अभी अगर ये पूरा सी है तो आधा आधा हो जाएगा ना दोस्तों, ये सी बाई 2 और ये सी बाई 2। आप बोलोगे यस सर। तो इसे ट्रायंगल बीआईसी को देखो, इसे ट्रायंगल बीआईसी को देखो सर, ये तो 10 क्लास का है। तो धर्मजीत, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस देखो, तो क्या लिखा है, 10th क्लास सिलेबस। बच्चों को 10वीं ढंग से आता नहीं है ना। एंगल बीआईसी 10वीं से ज्यादा 11वीं 12वीं पढ़ना झेल नहीं पाएंगे बालक। तो एंगल बीआईसी कितना होगा, दो एंगल पता है, बी बाई 2 सी बाई 2, तीसरा एंगल क्या है, 180 डिग्री में घटा दो, 180 डिग्री माइनस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2 माइनस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2, ऐसे हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात है, यही है, आप बोलोगे यस सर। ठीक, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप जानते हैं 180 डिग्री और माइनस ये b बाई 2 प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा। अच्छा, ये b बाई 2 प्लस सी बाई 2 है क्या, ये b बाई 2 प्लस सी बाई 2 है क्या, कि 90 डिग्री माइनस a बाई 2 नहीं है क्या, 90 डिग्री माइनस a बाई 2 नहीं है? आप बताओ, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, a प्लस बी प्लस सी 180, तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 क्या 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये तो चौथी बार बता रहा हूं शायद ये बात।
तो जब ये b/2 प्लस c/2 निकालोगे तो a/2 उधर जाएगा तो 90 डिग्री माइनस a/2 है। a/2 जब इधर आएगा तो b/2 प्लस c/2 की वैल्यू क्या 90 डिग्री माइनस a/2 होगी? हाँ या ना? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। 180 में से 90 घटाओगे 90 डिग्री, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये a/2, और 90 डिग्री प्लस a/2 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा, इस एंगल की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री प्लस a/2 होगी। एक्चुअल में आप तीसरे वर्टेक्स से मिलाओगे ना, ये भी बात पढ़ोगे आप, तीसरे वर्टेक्स से अगर आप इस आई को मिलाओगे, तीसरे वर्टेक्स से अगर आप इसी पॉइंट को मिलाओगे ना आई को, तो ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर होगी। मतलब ये भी आधा आधा होगा a/2 और a/2, ये भी आधा आधा करेगा a/2 a/2। तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह मिलेंगे। ये समझाएंगे, पहले मैंने आपको एक थ्योरम समझाती है, आगे चले। इस थ्योरम का नाम क्या है? हर थ्योरम का नाम दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ज्यादा भयंकर चीज होती है उसी को नाम देके इज्जत दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया? ये हो गया ओके। नो कंसेप्ट समझिएगा दोस्तों। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं दोस्तों, अगर हम आपके सामने ट्रायंगल बनाएं इस तरीके से, ये हो गया ट्रायंगल ABC। अभी तक हमने आपके दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी अगर हम किन्हीं भी दो एंगल के ट्रायंगल में किन्हीं भी दो एंगल के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री प्लस a/2। लेकिन अगर हम ट्रायंगल के किन्हीं दो एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचे, एक्सटीरियर बाइसेक्टर, एक्सटीरियर बाइसेक्टर का मतलब जैसे वर्टेक्स B है तो इंटीरियर नहीं खींचना, एक्सटीरियर खींचना है, तो आप इसको आगे बढ़ाओ। मैंने आगे बढ़ाया सपोज पॉइंट P तक, आप इसको आगे बढ़ाओ। मैंने आगे बढ़ाया सपोज ये पॉइंट Q तक, ये मैंने आगे बढ़ाया, तो ये एंगल B पे एक्सटीरियर एंगल बना है, ये एंगल C पे एक्सटीरियर एंगल बना है। तो आपको एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है एंगल B का और एंगल C का, तो यहां पे मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे मिलेगा पॉइंट O पे। कहां मिलते हैं? पॉइंट O पे। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये वाला जो एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? एंगल BOC, एंगल BOC, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों एंगल BOC होगा मेरे प्यारे भैया 90 डिग्री माइनस a/2, 90 डिग्री माइनस a/2। इंटीरियर खींचोगे तो 90 डिग्री प्लस a/2, और अगर एक्सटीरियर खींचोगे तो 90 डिग्री माइनस a/2। क्लियर है? जैसे वैसे प्रूफ हुआ था वैसे ये भी हो जाएगा। अरे कर लोगे ना यार दोस्तों, इसको तो प्रूफ अपन लोग। क्लियर है? ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। ठीक है, तो ये आज सेम वही तरीके से कर लेंगे जैसे हमने पहले कराया था। एंगल BOC आएगा 90 डिग्री माइनस a/2। नहीं दीपेंद्र, तो अगर हम इंटीरियर बाइसेक्टर खींचते हैं तो 90 डिग्री प्लस a/2, और एक्सटीरियर खींचते हैं तो 90 डिग्री माइनस a/2। अगर जैसे मैं इस एंगल B का इंटीरियर खींचता तो इंटीरियर बाइसेक्टर ये होता, ये कहां होता? पॉइंट I, पॉइंट I। तो ये जो एंगल BIC है ये कितना आता मेरे प्यारे भाई? एंगल BIC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस a/2 ये होगी, अगर हम एंगल B और एंगल C के इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पे आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट I और ये पॉइंट O। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे।
ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे और ये जो लाइन होती है ये एंगल ए का बाइसेक्टर रहेगी। AIO विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा होगी। AIO विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा होगी और ये जो सीधी रेखा होगी कोलीनियर पॉइंट्स होंगे। कोलीनियर पॉइंट्स का मतलब जो पॉइंट एक ही लाइन पे आए। और ये जो एंगल ए है दोस्त, ये जो है ये बाइसेक्टर होगा, ये भी बाइसेक्टर हो जाएगा आधा आधा, मतलब ये a/2 है तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है आपका कितना हो जाएगा, a/2 ही होगा। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके जो है ये आपको खुद ही बात पता लगेगी, समझ में आए, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, आगे चलूं मैं। अगर आपको इतना समझ आया तो ये सवाल करके बताइए पहले, कैसे का भी जवाब आएगा। धर्मवीर थोड़ा पेशेंस रखो। ऑल ट्राइंगल, इट इज ट्रू फॉर ऑल द ट्राइंगल्स। बताइए। In a triangle ABC, the bisector of angle B and angle C meet at point O within the triangle. If angle BOC is given, then which among the given option is true? इसी ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, बीओसी दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर है ना। देखिए जब एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स बोलता है तो बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है? इंटीरियर बाइसेक्टर। ठीक है, जब कुछ मेंशन नहीं किया तो इंटीरियर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बीओसी बनेगा तो बच्चा बच्चा जानता है इसकी वैल्यू क्या होगी। बी और सी के खींचे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट 90 डिग्री प्लस a/2। लेकिन आपसे तो पूछा नहीं, आपसे तो पूछा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो जब 90 डिग्री इधर आएगा तो एंगल BOC माइनस 90 डिग्री और इसका दुगुना बराबर एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी BOC माइनस 90 डिग्री, उसका डबल, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसका भी यूज करेंगे हम सवालों में। आते हैं भाई इस पे सवाल भर भर के। आगे बढ़ जाएं क्या? किसी त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर O पर मिलते हैं। अगर एंगल BOC 122 है तो अगर BOC 122 है तो एंगल A की माप क्या होगी? देखिए आपको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी डायरेक्ट दिमाग में करना है। इसी ट्राइंगल में B और C के बाइसेक्टर O पर मिलते हैं, एंगल BOC 122 है, क्या होगा? 90 डिग्री प्लस A का आधा। तो पहले 122 में से 90 डिग्री घटाओ, क्या बचता है? 32। तो ये जो 32 बचा ये एंगल A का आधा है, तो एंगल A कितना होगा? 32 का डबल, यानी कि 64 डिग्री होगा। ये है वो लिख के बच्चों वाले करने के जो है वो तरीके बिल्कुल भूल जाइए। एंगल BOC 122 है, एंगल A पूछा है
तो BOC जो है 90 डिग्री प्लस A/2 होगा। तो 122 में से 90 घटाओ 32, और 32 का डबल करेंगे तो वही एंगल A आएगा 64 डिग्री। ना पेन उठाना है ना डायग्राम बनाना है, आगे बढ़ेंगे। The sides AB and AC of a triangle ABC are produced to point P and Q respectively. साइड AB और AC को आगे बढ़ाया गया है P और Q तक। बाइसेक्टर, तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचे यहां पे एंगल B और एंगल C के जो O पर मिल रहे हैं। अगर एंगल A 44 है तो हाफ ऑफ एंगल BOC बताइए। अगर एंगल A 44 है तो BOC की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये BOC कितना आएगा? 90 माइनस 44 बटे 2, यानी कि 90 माइनस 22। 90 माइनस 22 का मतलब 68 डिग्री, तो एंगल BOC 68 आएगा। 68 का आधा पूछा है तो कितना आएगा? 34 डिग्री सवाल का आंसर है। आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायग्राम बनाइए। 44 है वो 90 माइनस 44 बटे 2, 68 का आधा 34 डिग्री। इससे आसान, ये सबसे आसान सवाल है और ये पेपर में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। जल्दी से बताइए, बोलो। ट्रायंगल PQR की साइड PQ और QR को आगे बढ़ाया गया है, PQ और QR को आगे बढ़ाया गया है S और T तक। तो SQR और TRQ के बाइसेक्टर U पर मिलते, तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचे हैं एंगल Q और एंगल R के, जो कि U पर मिल रहे हैं। तो एंगल QUR 79 डिग्री। अगर ये 79 डिग्री है तो P एंगल P बताओ। अगर ये 79 डिग्री है तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस P/2, 90 डिग्री माइनस P/2। तो 90 में से 79 घटाओ, कितना आता है? 11। 11 डिग्री P का आधा है, तो P कितना होगा? 22 डिग्री। ये आंसर है, खत्म। नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम। मुझे लगता है आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर, ये बताइए। यस, फिर से आपके सामने बहुत सुंदर सवाल आएंगे अब, 3 बैक टू बैक। समझने की कोशिश करते हैं। पिछले साल भी सवाल आए थे, इस साल भी आएंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, अगर मैं आपके सामने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं इस तरीके से, एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी चतुर्भुज,
तो आप बताइए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? तो आप कहोगे 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्यों होता है? जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया तो इसमें ना दो ट्रायंगल बन जाते हैं, दो ट्रायंगल, इसका 180, इसका 180, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 360। ये बात सभी को पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अब ध्यान से सुनेगा, अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूं और एंगल बी का, तो आप एक बात बताओ, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में मैं दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, अगर इस चतुर्भुज में मैं दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचता हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के बाइसेक्टर खींचता हूं, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा और हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, तो आप जो है ये यहां जाके मिलेगा कहीं ना कहीं पी पे। तो ये जो एंगल बना है ए पी बी, ये जो एंगल बना है ए पी बी, इस एंगल ए पी बी की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा हमें? इक्वल टू, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के बाइसेक्टर खींच रहे, लगातार एंगल के, ए और बी लगातार आ रहे, ऐसा नहीं ए सी का खींचने लगो, वो लगातार नहीं है, ए और बी का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल एपीबी बनेगा। तो इसकी वैल्यू बाकी जो दो बचे एंगल हैं सी और डी, बाकी जो दो बचे एंगल हैं सी और डी, इनका एवरेज होगी। एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, ये एपीबी आ जाए। एपीबी की वैल्यू सी प्लस डी का आधा होगी, इनका एवरेज होगी। 90 डिग्री नहीं होगा सागर राजपूत कुछ भी। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल का साइन ही होता है ये एबीसीडी। अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम मत करा करो। हाँ, ए और डी भी
ऑफ ए एंड बी मीट एट ओ, व्हाट इज द ए ओ बी। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में ए और बी के बाइसेक्टर खींचे हैं जो ओ पे मिल रहे हैं, तो ए ओ बी की जो वैल्यू है क्या वो सी और डी का आधा होगी कि नहीं। तो 72 प्लस 28 कितना हो गया 100, 100 का आधा 50 डिग्री। ये बात अभी समझाइए। देखिए थ्योरम जो है वो चूरन खाने के लिए नहीं होते हैं, थ्योरम अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। क्लियर है। सवाल नंबर 26 आगे चलिए। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, एंगल एओबी 64 है। ए और बी के बाइसेक्टर यहां ओ पे मिल रहे हैं। अगर एंगल एओबी 64 है तो आपसे ये पूछा है सी प्लस डी बताओ, तो सी प्लस डी जो होगा वो 64 का डबल कितना होगा 128 डिग्री होगा। ये आंसर आ जाएगा। क्या पेन उठाने की जरूरत है भाई। अभी भी एक बच्चा 116 बता रहा है। पुष्पिंदर क्या करना चाह रहे हो हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर आपका 27 आ चुका है और आप करेंगे, करना ही पड़ेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल सी और डी के बाइसेक्टर ई पर मिलते हैं। अगर एंगल सीईडी 56 डिग्री है, सीईडी 56 डिग्री है और एंगल ए 49 डिग्री है, तो बताइए एंगल बी का मान क्या होगा। कौन बताएगा दोस्तों इस सवाल को। एनीबॉडी, एनीबॉडी। तो आप बोलोगे और बोलना पड़ेगा तुमको रे कि यहां पे एबीसीडी में सी और डी के बाइसेक्टर, सी और डी के बाइसेक्टर मिल रहे हैं, 56 है, सीईडी 56 है, तो इसकी वैल्यू ए और बी का एवरेज होगी। मतलब अगर ये 56 डिग्री आ रहा है तो ए और बी का सम 112 होगा, 112, ए और बी का सम 112। अगर ए 49 है तो बी कितना आएगा 112 माइनस 49, यानी कि 63 आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर होना चाहिए ए वाला ऑप्शन। इससे आसान सवाल होगा क्या। इससे जल्दी कर पाओगे क्या कभी। नहीं कर पाओगे ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल लेंगे 28, ही बताइएगा। वाह दोस्तों वाह। चलो एक बार तुम्हें टॉर्चर और कर देता हूं, बताइए जल्दी से। खत्म वो पैटर्न, आगे बढ़ जाते हैं। आपके सामने एक सुंदर चित्र दिखाया गया। दिए गए चित्र में पी आर बराबर क्यू एस बराबर क्यू आर। दिए गए चित्र में पी आर की लंबाई क्यू एस के बराबर है और एक क्यू आर के बराबर है। देखते रहिएगा। जो पी आर है, जो लंबाई पी आर है वही आपका क्यू एस है और वही आपका क्यू आर है, तीनों बराबर है। ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा का मान बताना है। तो यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी जरूर यूज होगी। तीनों साइड बराबर है ना। साइड, दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे। बताइए चलिए करिए जल्दी से, क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। 90 बता रहे हैं, कोई 120, कोई 125। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये देखिए, ये एक्सटीरियर थीटा, ये थीटा ही निकालना है। देखो ट्रायंगल पी टी क्यू, ट्रायंगल पी टी क्यू को देखो, पी टी क्यू। अगर ये एक्सटीरियर थीटा है, ये 40 है, तो इंटीरियर कितना आएगा थीटा माइनस 40 डिग्री। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई तकलीफ है। इसी तरीके से आप ये देखो टी एस आर, टी एस आर, ये थीटा एक्सटीरियर है, ये 50 है, तो ये कितना आएगा थीटा माइनस 50 डिग्री, थीटा माइनस 50 डिग्री। बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको दिखाना चाहूं वो देखा करो।
जो जितना मैं आपको दिखाऊं वो देखा करो। ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, दो साइड बराबर है तो एंगल तो बराबर करना ही है ना। पी आर क्यू, पी आर क्यू दिख रहा है, पी आर क्यू, साइड पी आर और क्यू आर बराबर है, पी आर और क्यू आर बराबर है तो एंगल बराबर होंगे। भैया अगर किसी ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये एंगल थीटा -40 है तो ये पूरा भी थीटा -40 होना चाहिए, थीटा -40। तो अगर ये 40 डिग्री है तो कितना बचा, ये थीटा -80 बचा। अगर ये थीटा -40 है तो कितना आएगा, थीटा -40 थीटा -80। बोलो, सेम इसी तरीके से, सेम डिट्टो इसी तरीके से आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, किसको, ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस। अब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो क्यू एस की लंबाई है वही क्यू आर की लंबाई है भाई। तो अगर दो, ये जो इस ट्रायंगल को देख रहे हो ना आप, ये दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा -50 है तो ये भी पूरा कंप्लीट थीटा -50 होगा। ये 50 है तो कितना बचा, थीटा -50 तो थीटा -100 आ जाएगा, ये थीटा -100 आ जाएगा। लेकिन 90 से तो बड़ा ही रहेगा आंसर को, कि तभी तुम 90 में से 100 घटाओगे तो निगेटिव हो जाएगा ना एंगल। क्लियर है ना। तो यहां तक बात बन गई। तो आप एक बात बताइए, अब सवाल खत्म। ये देखो क्यू टी आर को, ये ट्रायंगल देखो क्यू टी आर, क्यू टी आर, तीनों एंगल पता है, तीनों वर्टेक्स पे। तो सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जोड़ दो, थीटा थीटा थीटा, 3 थीटा हो गया। आप बताओ ये -80 और -180 बन रहा है, तो -180 बराबर 180, तो 3 थीटा कितना आएगा, 360। तो यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। जबरदस्त सवाल है ये। बुक कैसे मिलेगा, बुक आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, मिल जाएगी आपको वहां पे। समझ में आया है दोस्तों। बुक प्रीवियस ईयर की, और कौन सी प्रीवियस ईयर की बुक है ना। चलिए, तो हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो है चीजें वो बाद में करेंगे। चलिए बाय।